बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, यमी और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ खीर की। आज हम बनाएंगे खीर की रेसिपी, बट ये बहुत मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। हम चावलों की खीर बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड कर देंगे कि ये बहुत यमी और मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं चावल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो खीर के चावल लिए हैं। आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएंगे, अगर नहीं मिल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बस इसमें ये होता है कि ग्राइंड होते हैं। आप सिंपल जो चावल होते हैं ना, उसको मोटा दरदरा जो है वो ग्राइंड कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से आपके जो है वो खीर के चावल बन जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 से 6 चम्मच जो है वो खीर के चावल ले लिए हैं। इस तरह से इसको देखिए ग्राइंड हुए हैं, और इसमें काफ़ी जो है वो कचरा वगैरह है, तो उसको मैं 3 से 4 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और फिर ये देखिए वॉश करने के बाद अब हम इसको ना रख देंगे कवर करके, ताकि ये अच्छे से जो है वो फूल जाएं। और इसको हम लोग रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पर। साथ ही मैंने कुछ बादाम जो है उसको भी मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पर जो है मैंने एक अदद बर्तन ले लिया है, और उसमें थोड़ा सा देखिए 1/4 कप के करीब पानी ऐड कर लिया था। इसीलिए ऐड किया ताकि जो दूध है ना वो नीचे लगे नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी तरह से इंशाल्लाह करिएगा, आपका भी जो दूध है वो नीचे नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने उसको बॉईल होने के लिए जो है दूध को साइड पे छोड़ दिया है। साथ ही मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर तकरीबन मैं 4 जो अदद ना इस तरह के पापे ले लिए हैं। आपके शहर में इसको क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बट मैंने इस तरह से लेके ना 4 से 3 पापों को लेके इसको अच्छे से चूरा कर लिया है, मतलब इसको क्रम्स बना लिए हैं और रख दिया है साइड पर। यहाँ देखिए दूध भी काफ़ी अच्छे से हमारा बॉईल हो रहा है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने जो भिगे हुए चावल थे वो, ताकि जो दूध के साथ जो है ना हमारे चावल भी अच्छे तरीके से कुकड हो जाएं। यहाँ पे जो दूध लिया है मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब दूध लिया है, और उसको हमने अच्छे से अब कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। साथ साथ जो है आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ना मैंने इसमें 1 पैकेट जो है वो खीर मिक्स ऐड कर दिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर आपके पास घर पे मौजूद है, बना हुआ होममेड है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करके ना बस कुक करना है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मैं कुक करूँगी। इसी स्टेज पे मैंने इसमें पापे ऐड कर लिए हैं, और पापों को जो है ना मैंने इसका जो चूरा है उसको मैंने वैसे ही ऐड कर दिया था। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा पानी में घोल के भी ऐड कर सकते हैं, उससे लम्स नहीं बनेंगे। अब बट ये कि मुझे इसको अच्छे तरीके से अच्छे से मिक्स करना होगा ताकि इसमें लम्स ना बने। साथ ही हमने शुगर ऐड कर दी है, तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने शुगर ऐड की है। अगर मुझे इसमें और ऐड करनी होगी तो मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि हमने खीर मिक्स भी ऐड किया था ना, इसीलिए मैंने शुगर जो है वो थोड़ी इस टाइम पे कम ऐड की है। और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए कुक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है खोया ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने खोया ले लिया था, और उसको मैंने जो है दूध में मिक्स करने के बाद इसमें ऐड किया है। साथ ही मैंने खोया ऐड करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको और कुक कर लेना है। खीर जो है हमारी किस टाइम पे पक के बिल्कुल तैयार होगी, इसका जो है मैं आपको तरीका बता देती हूँ उसको चेक करने का। हम लोग लास्ट में जब हमारी खीर रेडी हो जाएगी तो मैं आपको इसके साथ ये शेयर करूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ चुका है। बस इसको थोड़ा सा हमें पकाना है 2 से 3 मिनट तक के लिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इस स्टेज पर ना हमने इसको मिक्स करना लाजमी है कि ये नीचे ना लगे। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आ रही है। चार से 5 मिनट तकरीबन इसको कुक किए हुए मुझे हो चुके हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि इसमें थोड़े थोड़े जो है वो बबल्स आ रहे हैं। जैसे इसमें बबल्स आना लग गए ना, तो आप समझ जाइएगा कि हमारी खीर जो है वो बिल्कुल डन है। 1 से 2 मिनट बस इसको और कुक करेंगे, और इसको ठंडा होने के लिए हम लोग रख देंगे साइड पर। अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी आप थिकनेस चेक करें, अभी भी मैंने इसको प्रॉपर ठंडा नहीं किया हुआ, और आप इसको देखिए कितनी थिक और क्रीमी ये लग रही है। इसके बाद आप इसको बादाम के साथ, पिस्तों के साथ, या खोपरा, जो भी आपको पसंद है चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में, आप उसके साथ इसको गार्निश करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को और मेहमानों को खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होता है और सबको ये बहुत पसंद आएगी।
होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। ये देखिए कितनी खीर जो है ना हमारी थिक और मज़ेदार सी बन के ये तैयार हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।